नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 14 मई 2026 की प्रमुख खबरों पर। ताइवान पर चीन की अमेरिका को सख्त चेतावनी। शी जिनपिंग बोले, गलत कदम से छिड़ सकता है संघर्ष। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और लड़ाकों के बीच मुठभेड़, मेजर समेत 5 सैनिकों की मौत। ईरान ने यूएई को धमकाया। अरागची बोले, इजराइल से साठगांठ पड़ेगी महंगी। अरब ने नेतन्याहू के दावों को नकारा। रूस ने यूक्रेन पर दागे 800 ड्रोन, कई क्षेत्रों में मची तबाही, 6 लोगों की मौत। भारत ने चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई, फैसला सितंबर तक रहेगा प्रभावित। केरल में भारी मात्रा में विस्फोटक और डेटोनेटर बरामदगी का मामला, एनआईए ने संभाली जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची पूर्व सीएम ममता बनर्जी, चुनाव के बाद हिंसा मामले पर सुनवाई। गुजरात के सुरेंद्र नगर में टैंकर से टक्कर के बाद बस में लगी आग, 4 लोगों की मौत, 10 घायल। दिल्ली में आज से शुरू होगी ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, जयशंकर करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली फिर हुई शर्मसार, स्लीपर बस में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी फरार। एनआईए ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों में आरोप पत्र जारी। आज से दिल्ली एनसीआर में दूध हुआ महंगा, अमूल मदर डेयरी ने बढ़ाए दाम, लागत का दिया हवाला। मुंबई में दुकानों पर मराठी साइन बोर्ड लगाने के निर्देश, पालन नहीं किया तो होगी शिवसेना स्टाइल में कार्रवाई। मुंबई में महंगी हुई सीएनजी, अब 84 रुपए किलो मिलेगी गैस, ऑटो का किराया बढ़ने के आसार। फडणवीस ने नासिक कुंभ 2027 के लोगों का अनावरण किया। नीट पेपर लीक के बाद 11 साल पुराना इतिहास दोहराया, जांच के घेरे में एजेंसी की क्षमता। एमपी में पेयजल योजनाओं और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों में लापरवाही पर 3 सीएमओ निलंबित। भोपाल में स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में नंबर 1 का लक्ष्य। निगमायुक्त संस्कृति जैन ने जमीन पर बैठकर की समीक्षा बैठक। इंदौर में बारात में हो रही आतिशबाजी से जिला जेल में लगी आग, झाड़ियां जलने से फैला धुआं। प्यासे इंदौर का फूटेगा गुस्सा, कल निगम के 22 जोन पर मटके फोड़ेंगे इंदौरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नरसिंहपुर के मोंगवानी में लाडली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1035 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन, पौधारोपण और हित लाभ वितरण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले के मोंगवानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में सिंगल क्लिक से 1835 करोड़ से ज्यादा की राशि अंतरित की। इस दौरान उन्होंने 296 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित कर विभिन्न योजनाओं के हितलाभ भी वितरित किए। कार्यक्रम में उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन, पौधारोपण और गौ सेवा भी की तथा नरसिंहपुर को कृषि उत्पादन में अग्रणी जिला बताया। हमारी सरकार के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर 29 में से 6 बहनें सांसद बनाई। जोरदार ताली बजाए अपनी सांसद बहनों के लिए। और 27 बहनें विधायक बनी, 5 बहनों को मंत्री बनाया। ये हमारी सरकार की माता बहनों के लिए भावना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 4,11,000 से अधिक हमारी मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी माता बहनों को हमने संचालन करने के लिए उनको मौका दिया है। आज 34 लाख महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से भी जोड़ा, ताकि दूध का उत्पादन करते करते घर के अंदर फसल से तो लाभ मिलेगा, लेकिन अपने घर में पशुपालन करते हुए गाय, भैंस, बकरी, जो भी पशु पाल सकते हैं, आप अपने घर में दूध का उत्पादन करो। सरकार आपके साथ खड़ी है। 25 गाय माता या भैंस ला करके अगर आप योजना बनाते हो तो 10 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। जोरदार ताली बजाओ अपने भाई बहनों के लिए। आपकी आय बढ़े, इस पे सरकार काम कर रही। भोपाल नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में नंबर 1 बनाने की तैयारी में जुटा है। निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने स्वच्छता अधिकारियों की समीक्षा की।
भोपाल नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 में देश में पहला स्थान हासिल करने के लक्ष्य के साथ तैयारियों को तेज कर रहा है। cf.sbmurban.org पर नागरिकों से फीडबैक देने की अपील की जा रही है। निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने नए निगम मुख्यालय में जमीन पर बैठकर स्वच्छता अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर की 80 से अधिक पिछली गलियों का कार्यकाल किया जा रहा है, जहाँ 3 रंग के कूड़ेदान, पौधारोपण और सौंदर्यकरण के कार्य किए जा रहे हैं। अब तक 50 से अधिक गलियों को नया रूप दिया जा चुका है। सभी 85 वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस के 100 रुपए चंदा अभियान पर भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस केवल दावे करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी गुटबाजी से जूझ रही है और पंचायत चुनाव में फायदा नहीं मिलेगा। भोपाल में कांग्रेस द्वारा घर घर जाकर 100 रुपए का चंदा संग्रह अभियान शुरू करने की घोषणा पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के ऐसे दावे केवल बातों के बतासे हैं जो कभी जमीन पर उतरते नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है। राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस संगठन की समीक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार चुनाव हारती रही है। पंचायत चुनावों में कांग्रेस की तैयारियों पर कटाक्ष करते हुए अग्रवाल ने कहा कि आपसी खींच तनाव के कारण पार्टी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, कांग्रेस के ये जो बातों के बताशे हैं ये कभी बनते ही नहीं। कितने सालों से मैं सुन रहा हूँ कि कांग्रेस जाएगी, धन संग्रह करेगी, कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी, पर अंत में रहती गुटबाजी ही है और बड़े स्तर पर गुटबाजी रहने के बाद कांग्रेस नीचे तक नहीं पहुँच पाती है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश का नेतृत्व कि मध्य प्रदेश में गुटबाजी के अलावा भी कुछ और चल रहा है, ये संदेश देने के लिए इस तरह की शिगूफेबाजी करता है जिसका जमीन पर कोई परिणाम नहीं है। भोपाल में जीतू पटवारी ने एमएसपी बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया कि मध्य प्रदेश में कौन सी फसल एमएसपी पर बिक रही है और एमएसपी से नीचे खरीदी रोकने का कानून बनाने की मांग की। भोपाल में जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी की नई दरें तय किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की भावनाओं को समझा है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया कि मध्य प्रदेश में कौन सी फसल एमएसपी पर बिक रही है। पटवारी ने मांग की कि एमएसपी से नीचे खरीदी पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए जाएं ताकि किसानों को उचित लाभ मिल सके। सरकार ने एमएसपी को लेकर नई दरें प्रस्तावित की है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इस भावना को किसानों के समझा। मध्य प्रदेश के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिवराज जी, आप इसी मध्य प्रदेश के वासी हो, कौन सी फसल जिसमें एमएसपी आपने लागू की है मध्य प्रदेश में एमएसपी में बिक्री है? कृपया करके इसका भौतिक सत्यापन आप करेंगे क्या? और मैं मानता हूं कि अगर इसका भौतिक सत्यापन नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ ये आंकड़ों की जादूगरी से गुमराह क्यों करना चाहते हैं आप मध्य प्रदेश के किसान को? मैं आग्रह करता हूं कि अगर आप ईमानदारी से किसानों का सहयोग करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, आप एमएसपी से नीचे अगर अनाज बिक रहा है, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों अपराधी है। बेचने वाले की मजबूरी है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, पर खरीदने वाले मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको लेकर क्या आप कानून बनाएंगे? और मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री जी शिवराज जी, आप निर्णायक भूमिका में हैं। प्लीज कृपया करके मध्य प्रदेश में एक भी जो आज सूची जारी हुई अनाज, वो चाहे दलहन हो, चाहे अनाज हो, चाहे मोटा अनाज हो, चाहे हमारी सरसों हो, अलग अलग तरह की और भी जितने भी कंपोनेंट फसलों के आपने लिए, एक भी एमएसपी पे नहीं बिकता है, सिंगल एक भी। मोदी गारंटी भी आपने नहीं दी। तो मैं आग्रह करता हूं इसको लेके कानून बनना चाहिए। बेचने वाले और खरीदने वाले में बेचने वाला मजबूर होता है अपनी चीज़ों को औने पौने दाम पर, क्योंकि उसको वो कर्ज में है, किसान कर्ज में है। पर खरीदने वाला, मैं समझता हूं कि ये कानून क्या उल्लंघन है। इसको लेकर क्या देश में कानून बनेगा किसानों के हितों में? क्या मध्य प्रदेश में कानून बनेगा किसानों के हितों में? ये निर्णय शिवराज सिंह चौहान को, मोहन यादव को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को लेना है। केवल गुमराह नहीं करना है, आंखों में मिर्ची नहीं झोंकना है। मैं फिर से किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, कृपया करके जो एमएसपी के मूल्य लागू किए हैं, एक भी एमएसपी पर हमारे मध्य प्रदेश में फसल नहीं बिकती है। किसान भाइयों जागो,
भोपाल में विश्वास सारंग ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत द्वारका नगर की बावड़ी में श्रमदान कर सफाई अभियान शुरू किया। उन्होंने स्वच्छता मित्रों को किट वितरित करते हुए जल संरक्षण और पारंपरिक जल स्रोतों को बचाने पर जोर दिया। भोपाल में विश्वास सारंग ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नरेला विधानसभा क्षेत्र के द्वारका नगर स्थित बावड़ी में श्रमदान कर सफाई अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता मित्रों के साथ झाड़ू लगाकर सफाई कार्य किया और उन्होंने किट वितरित कर उत्साहवर्धन भी किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जल स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता है। अभियान का उद्देश्य पारंपरिक जल स्रोतों की साफ सफाई, संरक्षण और लोगों को जल बचाने के प्रति जागरूक करना है। नगर निगम द्वारा हमारी महापौर मालती राय जी और सभी हमारे पार्षद, जोन अध्यक्ष, MIC सदस्य सभी मिलकर इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जल स्रोतों का संवर्धन करना ये आज के लिए भी और भविष्य के लिए बहुत जरूरी है और इसी लक्ष्य को लेकर ये अभियान शुरू हुआ। इंदौर में तेज रफ्तार कंटेनर ने गंगवाल बस स्टैंड चौराहे पर बैरिकेड तोड़ते हुए अफरा तफरी मचा दी। पुलिस ने पीछा कर कंटेनर रोका। चालक की नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। इंदौर में एक तेज रफ्तार कंटेनर ने शहर के व्यस्त इलाके में अफरा तफरी मचा दी। गंगवाल बस स्टैंड चौराहे पर पुलिस चेकिंग के दौरान कंटेनर ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और कई वाहनों को बचाते हुए मुंबई बाजार तक पहुंच गया। सूचना मिलते ही छतरीपुरा थाना पुलिस ने पीछा कर कंटेनर को रुकवाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक नशे की हालत में बताया जा रहा है। घटना से नाराज लोगों ने कंटेनर में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से स्थिति को नियंत्रण किया गया। गनीमत रही कि घटना रात के समय हुई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।